हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 10th एवं 12th के बाद क्या करना सही रहेगा, आईटीआई या पॉलिटेक्निक। सो 10th या 12th के बाद कौन सा कोर्स करने में ज़्यादा फायदा है, आज हम लोग उस चीज़ों को देखेंगे। और इस वीडियो में हम लोग आज पूरे डिटेल में देखेंगे कि कोर्स ड्यूरेशन आईटीआई और पॉलिटेक्निक का कितने दिन का रहता है, यानी कितने दिन में ये कोर्स करवाया जाता है। और उसके बाद कोर्स फी यानी फी कितना लगता है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों में। एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन से कोर्स करने के बाद इसमें जॉब स्कोप अच्छा है, यानी जॉब्स कैसे इजीली किसमें मिल जाता है। तो ये सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इसी प्रकार के हम लोग आगे भी वीडियो लाते रहेंगे। और आईटीआई और पॉलिटेक्निक से जुड़े सभी जानकारियों के लिए आप इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लो और बेल आइकन दबाना ज़रूर, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन लेटेस्ट वीडियोस की मिलते रहेंगी। तो सभी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और आईटीआई पॉलिटेक्निक से रिलेटेड तैयारी के लिए भी इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले कोर्स ड्यूरेशन, कितने टाइम लगता है कोर्स करने में आईटीआई और पॉलिटेक्निक को। फिर कोर्स फी क्या है आईटीआई और पॉलिटेक्निक का। और उसके बाद जॉब्स कैसे मिलेंगी आफ्टर डूइंग दिस कोर्स। और स्कोप क्या है आईटीआई और पॉलिटेक्निक का। तो ये चारों चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, मतलब जानेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से हम लोग यहाँ पे आईटी और पॉलिटेक्निक में डिफरेंशिएट करते हैं और कौन सा कोर्स अच्छा है, लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं। आइए अब हम लोग डिस्कस करते हैं आईटीआई और पॉलिटेक्निक में क्या डिफरेंस है। और पॉइंट बाय पॉइंट हम लोग सभी चारों पॉइंट्स जो लिखे थे हम लोगों ने इस स्लाइड से पहले, सारी चीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा खुद पे ही कि आईटी और पॉलिटेक्निक में क्या है। मेरे बताने से कुछ नहीं होगा, आप लोग खुद समझ जाओगे सारे फैक्ट्स और पॉइंट्स को अच्छे से यहाँ पे डिस्कस करने के बाद। आइए सबसे पहले हम लोग आईटीआई क्या है आपका। तो आईटीआई आपका फुल फॉर्म इसका होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और पॉलिटेक्निक क्या है आपका, ये डिप्लोमा, यानी डिप्लोमा होता है इंजीनियरिंग के अंदर आता है, ये डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ये कोर्स हो गया। आईटीआई आपका आफ्टर टेंथ के बाद आफ्टर 10th भी करा जा सकता है। पॉलिटेक्निक को भी आप आफ्टर 10th यानी 10th पास करने के बाद कर सकते हैं। दोनों को आप 10th पास करने के बाद पॉलिटेक्निक और आईटीआई कर सकते हैं। और इसको आप 12th के बाद ही करिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको 10th के बाद कीजिए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों, इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले ड्यूरेशन जान लेते हैं कोर्स का। तो कोर्स का आपका ड्यूरेशन क्या रहता है, कोर्स का आपका ड्यूरेशन यहाँ पे रहता है 6 मंथ। 6 मंथ्स का भी होता है आपका कोर्सेस, 1 ईयर का भी होता है कुछ कोर्सेस, 1 ईयर्स का भी होता है, और आपका 2 ईयर्स का भी कोर्स यहाँ पे होता है। जबकि पॉलिटेक्निक में ये आपका 3 ईयर्स का कोर्स रहता है, ये 3 ईयर्स का कोर्स रहता है। यहाँ था आपका कोर्स का डिटेल्स कि किस प्रकार से इसमें कोर्सेज रहते हैं। अब आइए हम लोग इसके आगे का आप जानकारी देख लेते हैं। तो कोर्स में आपको सभी बातें समझ में आ गई, तो कोर्स किस प्रकार से होता है। अब हम लोग इसमें जान लेते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट में फीस किस प्रकार से लगती है। और उससे जानने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि इसमें और इसमें एडमिशन कैसे लिया जाए। तो एडमिशन के लिए, यानी एडमिशन के लिए आपको गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए, दोनों में कह रहा हूँ, दोनों में गवर्नमेंट में एडमिशन लेने के लिए आपको इंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना पड़ता है। बच्चों लोग के साथ आपको, अपने स्टूडेंट्स लोग के साथ आपको कॉम्पिटिट करना पड़ता है, तब जाकर आपको सीट्स मिलती हैं। क्योंकि सरकारी में तो सीट्स लिमिटेड होती हैं, सरकारी में सीट्स तो लिमिटेड होती है दोनों में। और सरकारी से ही कीजिए, थोड़ा सा तैयारी कीजिए, इस चैनल पे भी जुड़े रहिए, आपको तैयारी कराई जाएगी आईटीआई पॉलिटेक्निक के लिए। आपको इस एग्ज़ाम को निकालने के लिए यहाँ पे तैयारी भी करनी पड़ेगी। और जहाँ तक बात रहा प्राइवेट का, प्राइवेट में आप लोग जानते ही हो
कि पैसा लगता है, कोई भी कर सकता है, बस पैसा होना चाहिए, बस एक मिनिमम एलिजिबिलिटी रहता है कि इतना मार्क्स रहना चाहिए 10th या 12th जो भी, लेकिन सभी कर लेते हैं यहाँ पे। तो प्राइवेट में जैसा कॉलेज वैसा दाम, मतलब जितना अच्छा कॉलेज आप लोग चुनोगे उतना अच्छा आपको फीस भी देना होगा। तो गवर्नमेंट में तो फीस, जहाँ तक बात किया जाए, फीस कितनी रहती है गवर्नमेंट में फीस, तो फीस ना के बराबर, जीरो, नेग्लिजिबल, कोई फीस ही नहीं रहती, क्योंकि वो स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको मिल ही जाती है, छात्रवृत्ति के माध्यम से, दोनों में कह रहा हूँ, पॉलिटेक्निक और आईटीआई में फीस आपको जीरो ही रहती है, क्योंकि ज़्यादा कुछ गवर्नमेंट में लगता है नहीं, स्कॉलरशिप के माध्यम से आपको ये पैसा वापस मिल जाता है। ठीक है, सो ये था आपका। और ये स्कॉलरशिप किसको मिलता है, कैटेगरी के हिसाब से मिलता है कि आपका कैटेगरी क्या है, उसी के उसी के आधार पर आपको यहाँ पे मिलता है। सो ये तो बात हो गया आपका कि फीस कैसे लगेगी गवर्नमेंट प्राइवेट में, और आपको कैसे जाना है इसमें। तो आपको गवर्नमेंट के लिए तो एंट्रेंस निकालना होगा, यानी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना होगा, प्रतियोगिता परीक्षा देना होगा, और आपको फीस भी क्या लगेगी ये भी मैंने बता दिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि जॉब्स कैसा मिलेगा इसमें। ठीक है, सो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब, दोनों में किस टाइप का मिलेगा। तो यहाँ पे आईटीआई वालों बेसिकली काम क्या करता है, एज ए टेक्नीशियन काम करता है, वो सीधे वर्कर की तरह काम करता है, एज अ वर्कर। जबकि प्राइवेट में पॉलिटेक्निक जो होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर रहता है, वो एज अ जूनियर इंजीनियर, यानी इंजीनियर के पद पे काम करता है। तो ये थोड़ा सा बेटर है, आईटीआई से पॉलिटेक्निक ज़्यादा बेटर है इस मामले में, जॉब का क्वालिटी के मामले में। तो ये एज अ वर्कर काम करता है, लेकिन हर चीज़ का एक फ़ायदा है तो नुकसान भी है। तो अगर ये वर्कर की तरह है तो मतलब इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें बहुत ज़्यादा है, संख्या, नंबर ऑफ जॉब्स इसमें ज़्यादा है। और आईटीआई का आप लोग जानते ही हो कि रेलवेज में, बिजली विभाग में कितना अच्छा स्कोप रहता है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और जबकि पॉलिटेक्निक में जूनियर इंजीनियर, अगर आप पद का फ़ायदा उठा रहे हो तो इसमें नंबर ऑफ जॉब थोड़ा सा कम है, आईटीआई से नंबर ऑफ जॉब्स यहाँ पे लेस है, तो ये कम है यहाँ पे, तो ये नंबर ऑफ जॉब्स लेस है। तो ये इस मामले में आईटीआई आगे है, क्योंकि इसमें क्लास टाइप का जॉब नहीं है, टेक्नीशियन वर्कर्स की तरह हम लोग बेसिकली काम करवाते हैं। सो इस वजह से आपका आईटीआई इस मामले में, नंबर ऑफ जॉब्स के मामले में आपको इजीली आईटीआई में जॉब मिल सकता है। आप एक मीडियोकर स्टूडेंट्स भी हो तो आपके लिए आईटीआई बेस्ट है। पॉलिटेक्निक में आपको बेस्ट रहना होगा, तभी आपको जूनियर इंजीनियर्स, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स की संख्या बहुत कम है आईटीआई से। कम का कहने का मतलब है आईटीआई के कंपैरिजन में कम है। ठीक है, सो आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आईटीआई और पॉलिटेक्निक में कौन बेस्ट है। बेस्ट क्या कहें, दोनों ही बेस्ट है, लेकिन आप जिस फील्ड में रहोगे वहाँ पे आप अपना बेस्ट दो, आपको बेस्ट मिलेगा। सो कंक्लूजन यही निकलता है कि जिस फील्ड में आप रहोगे और जैसा आप मेहनत करोगे, आपको वैसा ही आपको फल भी मिलेगा। सो आपको बेस्ट रहना होगा। आप जो भी फील्ड चूज करो, आईटीआई या पॉलिटेक्निक, 10th के बाद, 12th के बाद, तो आपको बस अपने हार्डवर्क पे फोकस करना है और आप एक्सेल कर जाओगे। मतलब आपको वापस सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, ये सोचने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो आपको बस हार्डवर्क करना है दोनों में, और हार्डवर्क कीजिए और अपने लिए सही चुनिए। मैंने सारा डिटेल्स आपको डिटेल में बता दिया कि सिलेबस के बारे में जानना है तो पिछले वीडियोस में जाके देखिए। सिलेबस आईटीआई पॉलिटेक्निक का ऑलरेडी दे रखा हूँ, क्या पढ़ना रहता है क्या नहीं, और एंट्रेंस एग्जाम निकालने के लिए क्या पढ़ना रहता है क्या नहीं, वो भी सिलेबस का वीडियोस हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और इसी के साथ आज की वीडियो आईटीआई के ऊपर और पॉलिटेक्निक के ऊपर कि कौन सा कोर्स करना चाहिए 10th और 12th के बाद या 12th के बाद। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। इस चैनल को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स।